गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं यदि आपको अपनी उन्नति करनी है या इस संसार से मुक्ति चाहिए तो आपको किसी न किसी गुरु की शरण में जाना ही होगा। गुरु के बिना आपकी मुक्ति असंभव है। तो चलिए आज जानते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु का क्या महत्व होता है। मैं हूं नीतू गुप्ता, अ लाइफ कोच, हीलर एंड अ माइंड ट्रेनर। तो गुरु शब्द का अर्थ होता है जो आपके जीवन से अंधकार हटाए। ये अंधकार होता है हमारी बुद्धि पर पड़ा हुआ अंधकार। जब हमारी बुद्धि सही और गलत को समझने की शक्ति खो देती है, अपने आप को भूल जाती है, तो वो इस संसार में अपने लिए बहुत सारे कार्मिक चक्र बनाने शुरू कर देती है और अपने आप को तरह तरह की मुसीबतों में, दुखों में उलझा लेती है। जब तक उसकी बुद्धि पर से ये अंधकार हटेगा नहीं, वो कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकती। ईश्वर ने ये पूरा संसार माया से रचा है और माया को काम दिया है इल्यूजन क्रिएट करने का, ताकि उसको कोई भी बात समझनी है तो वो अपनी बुद्धि की तर्क वितर्क की शक्ति को इस्तेमाल करे। संसार में आकर इस माया के प्रभाव में इंसान अपने आप को पूरे तरीके से भूल जाता है, अपने शरीर को ही अपना सच मान लेता है और आत्मा से दूर हो जाता है और इस तरह से धीरे धीरे वो अंधकार की तरफ बढ़ने लग जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप पर काम किया और इस माया के चक्र से अपने आप को मुक्त कराकर अपनी उन्नति की। जिसने अपने अंदर प्रकाश उतार लिया वो दूसरों को भी प्रकाश देखना सिखा सकता है और इसीलिए उन्हें गुरु कहा जाता है। क्योंकि ये संसार एक माया है और इसमें जगह जगह पर धोखे हैं, तो एक साधारण मनुष्य के लिए सही और गलत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में यदि वो किसी गुरु से जुड़ा है तो वो उसके अंदर भी अपने ज्ञान का प्रकाश उतार देता है और वो इंसान भी धीरे धीरे माया को समझना शुरू कर देता है और अपनी उससे मुक्ति पाने लगता है। तो यूं देखा जाए तो एक गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि गुरु हमें वो देखने में मदद करता है जो हम अपने आप से नहीं देख सकते। लेकिन इसके साथ एक और सत्य भी है, और वो सत्य ये है कि जो भी इस संसार में भौतिक शरीर में है वो पूरे तरह से इस संसार से मुक्त नहीं हुआ है। तो एक गुरु भी अपने सफर में ही है, वो किसी को भी अपने साथ सदा के लिए नहीं बांध सकता। तो हर गुरु का काम होता है अपने शिष्यों के अंदर ज्ञान का प्रकाश उतार देना और उनको उस ईश्वर से जुड़वा देना जिसने उनको जन्म दिया है। बाकी का काम तो ईश्वर खुद ही करते हैं। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ विजुअलाइज करें कि आप लोग एक पर्वत पर चढ़ रहे हैं। पर्वत पर नीचे बहुत सारी जनता है। ये सब वो लोग हैं जो अभी माया के प्रभाव में है, जो ठीक से सही और गलत को नहीं देख पाते। पर्वत के ऊपर पहुंचने के बाद चोटी पर नज़ारा बिल्कुल साफ हो जाता है और वहां पर आने के बाद माया का पूरा प्रभाव खत्म हो जाता है। नीचे से ऊपर जाने तक में रास्ता बहुत कठिन होता है। बीच में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें। ऐसे में वहां कोई मार्गदर्शक मिल जाता है तो वो हमारा रास्ता तय करने में हमारी मदद कर देता है। तो गुरु एक तरह से वो मार्गदर्शक ही है जो खुद भी सफर कर रहा है और हमारे भी सफर में हमारी मदद कर रहा है। अब पहाड़ के 50% तक पहुंचने पर रास्ता ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमारा विश्वास भगवान में इतना बना नहीं होता और उसको बनाने के लिए हमें बार बार किसी और की ज़रूरत पड़ती है। माया को हम समझ नहीं पा रहे होते और इसको समझने के लिए भी हमें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। आत्मा, मन, ये सब बातें हमारे लिए बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं। इनको भी समझने के लिए हमें किसी और इंसान की ज़रूरत होती है जो हमें साधारण भाषा में ये सब बातें समझा दे। तो ये 50% तक का आधा सफ़र हमें गुरु की मदद से तय करते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और इसके बाद माया का प्रभाव हमारे ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता और हम अपने लेवल पर भी उसको डील कर सकते हैं। इस 50% के बाद का सफ़र इंसान को अकेले खुद भगवान के साथ मिलकर तय करना होता है, जिसमें वो डायरेक्ट गॉड से कम्युनियन करता है और भगवान खुद उसके मन के अंदर उसका मार्गदर्शन करते जाते हैं।
तो जब तक आपने इस 50% के लेवल को नहीं पाया है, आपको डेफिनेटली एक गुरु की ज़रूरत है। और अगर आप 50% तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं तो अब आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट गॉड से जुड़ने की और गॉड को सुनने की ज़रूरत है, जो हमारा मार्गदर्शक है और इतने कठिन सफ़र में हमें रास्ता दिखा रहा है, अपना कीमती वक्त, अपनी नॉलेज हमें दे रहा है। उसका आदर सम्मान हमारे मन में होना ही चाहिए। यदि आप गुरु बनाते हैं तो उनसे ज्ञान लें। केवल उनका नाम ले लेने मात्र से आपके अंदर प्रकाश नहीं उतरने वाला, और यदि आपके अंदर प्रकाश नहीं उतरेगा तो कोई भी गुरु आपकी मुक्ति नहीं करा सकता। इस बात को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि चाणक्य के तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन चंद्रगुप्त कोई एक ही बना था, क्योंकि चाणक्य के पास जो ज्ञान था वो तो सबको बांटते थे, लेकिन चंद्रगुप्त वास्तव में चाणक्य से ज्ञान लेते थे। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस के भी बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन विवेकानंदा कोई एक ही बना था। कृष्ण के भी बहुत सारे अनुयायी थे, लेकिन सबसे अच्छा डिसिपल अर्जुन ही बना था। तो यदि आपके अंदर वो ज्ञान पाने की भूख है और आपके गुरु के अंदर वो ज्ञान देने का सामर्थ्य है, तो आपको बिना सोचे समझे अपने आप को पूरे तरीके से अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन ये पूर्ण समर्पण देने से पहले आपको अच्छे तरीके से पहले देख लेना चाहिए कि क्या वास्तव में आपके गुरु ने ये सफ़र तय किया है या सिर्फ ये सफ़र किसी और से सुनकर आपको बता रहा है। देखिए, ट्रेनर भी दो तरह के होते हैं। मान लीजिए आपको किसी से स्विमिंग की कोचिंग लेनी है, तो एक ट्रेनर तो वो होगा जिसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, वो पानी के अंदर कभी नहीं गया, लेकिन पानी के बाहर बैठकर आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझा देगा। लेकिन दूसरा ट्रेनर वो होगा जो हमेशा पानी के अंदर ही रहता है और उसको मालूम है कि जब आप वास्तव में पानी के अंदर उतरते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए एक सही गुरु का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए गुरु का चुनाव करते समय इस बात का भी पूरा ख्याल रखिए कि किसी की वेशभूषा से या उसकी बड़ी बड़ी बातों से बिल्कुल भी आकर्षित मत होइए। जब भी किसी से ज्ञान लें तो बैठकर उस पर मेडिटेट ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आपको सामने वाले इंसान का सच अपने आप ही समझ आने लग जाएगा। तो गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन मत भूलिए कि हमारी मंजिल तो ईश्वर ही है। आपको गुरु से मदद लेनी है, उनको सम्मान देना है, किंतु सफ़र आपका गुरु तक सीमित नहीं है, आपको ईश्वर तक पहुंचना है और आगे का आधा सफ़र आपको बिना गुरु के ईश्वर के साथ तय करना है। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।